अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और वालिदैन किराम और व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको दराज़ियों में बिलखैर अता फरमाए, आमीन। तो जनाब, पहली गुजारिश ये कि दरूद सलाम आकाए दो जहाँ पर, जिनका नाम हम गुनाहगारों के लिए एक नेमत उज़्मा से कम नहीं। आकाए दो जहाँ पर दरूद सलाम भेजना आपके मुकद्दर को चमका देता है। साथ ही साथ जो शख्स आका दो जहाँ पर सलाम अर्ज़ करता है, उनके नाम के साथ उनके वालिद का नाम भी पुकारा जाता है। तो क्या बात है। इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ख़ुद भी दुरूद सलाम पढ़िए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। और सबसे पहली बात ये कि ये जो मैं बात आपसे करती हूँ, ना तो ये कोई बयान है ना ही तकरीर, ये तो एक डिस्कशन है हम लोगों के दरमियान, आपस में, वालिदैन के साथ, बच्चों के साथ और अपने व्यूवर्स के साथ। इसलिए तो मेरी बात को तवज्जो से सुनिए। मेरी सबसे पहली बात ये कि हम लोगों को दुरूद सलाम पढ़ना चाहिए और अपने मिलने वालों को भी इसकी ताकीद करनी चाहिए। और जो मेरा टॉपिक है वो है आज बच्चों के बारे में, बच्चों की तरबियत के बारे में। मैं जैसे कि आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैंने आपसे ये कहा था कि हम अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड बातचीत आपके साथ ना डिस्कस करूँगी। तो उसमें आपकी यानी कि ये मेरी अपनी एक ज़ाती तज्ज़िया है कि बच्चों के बारे में हमें कैसा होना चाहिए। सबसे पहली बात ये कि बच्चों के साथ बहस न किया करें। हम बहस नहीं छोड़ते, हाँ, अलबत्ता दूसरी बातों की तरफ ज़रूर आ जाते हैं। सबसे पहले हमें अपने बच्चों के साथ, अपने बड़ों के साथ बहस नहीं करनी चाहिए। बहस दोस्त को दूर कर देती है, औलाद को ख़राब कर देती है। इस चीज़ से बचें। अपने बच्चों की तबीयत में तब्दीली लाने के लिए आपको जो सबसे पहली बात है वो ये कि अपने आप को आपको इस नज़रिए से देखना पड़ेगा, ख़ुद को तब्दील करना पड़ेगा। फिर आपके बच्चे यकीनन आपकी बात सुनेंगे। और सबसे पहले ये बात कभी भी अपने बच्चों के बारे में मशहूर ना करें कि ये मेरी बात सुनता नहीं, और ये मैं इसको आवाज़ देती हूँ, ये मेरी बात का जवाब नहीं देता। माँ बाप की ज़ुबान से निकला हुआ हर लफ्ज़ अहमियत रखता है। याद रखिए, आपकी ज़ुबान में जादू है। आपकी ज़ुबान में जो असर है वो आप सोच नहीं सकते कि माँ बाप के मुंह से निकली हुई बात बच्चे के दिल पर असर करती है। ये सुनता ही नहीं, ये समझता ही नहीं, कोई बात मानता ही नहीं, ये कोई बात ही मान ले। उस बच्चे को समझाएं, ये नहीं कि दूसरों के साथ, हर एक आने जाने वाले के साथ अपने बच्चे की बुराई करना शुरू कर दें। ये चीज़ें बच्चे को मज़ीद ख़राब कर देती हैं और वो डीट हो जाता है। और एक और बात जो आप समझ जाएं तो आपके हक़ में बेहतर होगी, वो ये कि बच्चों से बहस ना करें और बच्चों के और अपने दरमियान इतना फासला ज़रूर रखें, या इतनी यानी कि ज़रूर डिस्टेंस रखें कि वो बदतमीज़ी ना करे, आपको अपने बराबर ना समझना शुरू कर दे। और बच्चों को कभी भी तन्हाई मैसर ना करें। तन्हाई शैतान का बहुत बहुत पावरफुल हथियार है। अपने बच्चों को ऐसी कंपनी से दूर रखें जो मिजाज और आदत से बिल्कुल अलग हों। और याद रखिए, बच्चों के दोस्त जैसे भी हों, ये जानने के लिए ख़ुद उनके साथ वक़्त गुजारें ताकि शैतान कभी भी गलत बात उनके दिल में ना डाल सके। एक ख़ास उम्र तक तो बिल्कुल भी नहीं। याद रखिए, लड़कियों की दोस्ती लड़की से ही होती है और लड़का लड़के का दोस्त होता है। आपको मेरी बातें जदीद दौर के ख़िलाफ़ तो लगेंगी, मगर यही हमारी रवायत है और यही हमारे मज़हब की तरीक़ेकार। हम मुसलमान होने की हैसियत से हमारे मज़हब में इसी बात को लागू किया जाना चाहिए। और ये कि आप जैसे अपने बच्चों की परवरिश करेंगे वो वैसे ही बन जाएंगे। और ये कानून सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बल्कि लड़कों के लिए भी है कि इनको अपने करीब रखें। गैरों के करीब करने से बेहतर है, क्योंकि इनकी आने वाली ज़िंदगी की बुनियाद आपकी आज की तवज्जो पर है, बाकी उनके नसीब। हम अपनी कोशिश को जारी रखेंगे इंशाल्लाह। और जाते हुए एक ज़रूरी बात, ये दुआ मैं अपनी लास्ट पर आपको दे रही हूँ। ये दुआ खुद भी याद करें, बच्चों को भी याद कराएं और बच्चों के वालिद को भी। अगर वो नहीं पढ़ सकते तो सुबह जाते हुए आप उनको फूंक दें, खुद पर भी फूंकें और बच्चों पर भी। इसको फूंके, यकीनन यानी कि सबकी हिफाजत होगी इन मोज़िया से। और जाते जाते अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। और